नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कथित शराब घोटाले में 177 दिन से जेल में बंद केजरीवाल के लिए जेल की बेड़ियां खुल गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से शुरू हुआ जेल का सफर सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर थमा है। फैसला सुनाते वक्त गिरफ्तारी के वैध अवैध होने पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा, हमने 3 सवाल तय किए हैं। क्या गिरफ्तारी में कोई अवैधानिकता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? चूंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर जस्टिस उज्जवल भुइयां जस्टिस सूर्यकांत के फैसले से सहमत होते तो क्या केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा जाता? आइए बताते हैं कि दोनों जजों के फैसले पर कहां-कहां पेच फंसा। आखिर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पिंजरे में तोते का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए बीता कुछ समय खराब रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के तुरंत बाद अपने घर पहुंचे। केजरीवाल को जमानत मिलने से मानो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत आगामी चुनाव में बेहद कारगर साबित हो सकती है। ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और जब से लेकर आज तक केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे थे। हालांकि विपक्षियों ने बहुत हाथ पैर मारे, पर विपक्षियों के हाथ कुछ नहीं आया। 5 सितंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग थी, पर अंत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने एकमत होकर केजरीवाल की जमानत के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया और हमेशा से सवालों के घेरे में रही सीबीआई के समर्थन में भी जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कई फैसलों में किसी को बिना मुकदमा लंबे समय तक बंद रखना गलत माना गया है। ऐसा तभी किया जाता है जब उस व्यक्ति के बाहर आने से समाज को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सीआरपीसी की धारा 41A(3) का उल्लंघन नहीं माना, तो वहीं न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीबीआई को खरी खोटी सुनाई। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और उसे ये दिखाना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोयला कांड को लेकर सीबीआई पर ऐसी ही एक टिप्पणी की थी। तब इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई हमारे देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, इसलिए इस पर कोई भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई को ऐसा दिखना भी होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई के विरुद्ध कोई धारणा बनती भी है तो जांच एजेंसी को इसे दूर करना चाहिए। उसका हर कदम, फिर चाहे गिरफ्तारी हो या जांच प्रक्रिया, सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। जमानत का आदेश सुनाते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि आप सबको पता है कि कुछ साल पहले सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया था, इसलिए सीबीआई को इस छवि से बाहर निकलना होगा। अब ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले दोनों जज हैं कौन? आखिर सीबीआई की गिरफ्तारी वाले फैसले पर दोनों जजों में असमानता क्यों थी?
दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1984 में जिला न्यायालय हिसार में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। वो साल 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक हरियाणा के एडवोकेट जनरल के पद पर रहे हैं। उन्होंने साल 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। जस्टिस सूर्यकांत का ये सुहाना सफर 9 फरवरी 2027 को खत्म हो रहा है और वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां का जन्म 2 अगस्त 1964 को गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को हाई स्कूल गुवाहाटी से प्राप्त की और उसके बाद कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से कला में स्नातक करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गुवाहाटी से LLB की डिग्री और गुवाहाटी विश्वविद्यालय गुवाहाटी से LLM की डिग्री प्राप्त की। जस्टिस उज्जवल भुइयां साल 2002 से साल 2006 तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य सीट में मेघालय के अतिरिक्त सरकारी वकील के तौर पर रहे हैं। साल 2011 में जस्टिस सूर्यकांत को असम का अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। 2021 के आते आते उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हिज लॉर्डशिप की नियुक्ति की सिफारिश, जिसके बाद 14 जुलाई को हिज लॉर्डशिप को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति भुयान ने कानूनी शिक्षा से अपना जुड़ाव जारी रखा है। वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर की जनरल काउंसिल के साथ साथ कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी के लिए जेल और कोर्ट का कनेक्शन काफी समय से रहा है। ये जमानत के मायने बेहद खास हैं। कुछ समय पहले तक आपके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में बंद थे। हालांकि कोर्ट ने कुछ समय पहले उन्हें जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी के एकमात्र नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में हैं, पर आम आदमी पार्टी के हित में आता ये समय गवाह है कि उनकी जमानत भी जल्द हो सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।